हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज इतनी ठंड है कि मैं बता नहीं सकती। आज शुभम का स्कूल जो है स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे घर से निकलना था 7 बजे, बट मेरे को करते करते 7:15 हो चुके थे। मैं 7:15 पे मैं घर पे से निकल गई थी। बट रास्ते में गाइस इतनी ठंड थी, इतनी फॉग थी कि मेरे को ग्लव्स डाल के स्कूटी चलाने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता कि मैं एक्सीलेटर घुमा रही हूँ या नहीं घुमा रही हूँ। हाँ, मैं धीरे धीरे हैबिट डाल लूँगी। पहले मैं चलाती थी बट बीच में गैप हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं दोबारा से हैबिट डालूँगी। मतलब फोग ऐसे आ रही थी जैसे शिमला में होती है या नैनीताल में होती है, मनाली में होती है। मतलब ऐसे धुआं उठ के आ रहा था आगे से, ऐसे फ्रंट में से धुआं आ रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं दूर से क्या हुआ, मामूली सी थोड़ी सी लाइट दिख रही है, जैसे कोई बाइक वाला गया है साइड में से। मैं बहुत स्लो चला रही थी क्योंकि फॉग था। कुछ शुभम को भी हवा ना लगे इसलिए मैं थोड़ा केयर करके स्कूटी चला रही थी। गाइस, मैं अभी शॉप में जस्ट अभी आई हूँ। अभी मेरे हाथ इतने जो है बिल्कुल ठंड में से चिल्ड हो रही है कि मुझे लग ही नहीं रहा मेरी फिंगर है या नहीं है। इतनी चिल्ड हो रही है और इतना पेन हो रहा है उंगली में मुझे। गाइस, मैं आपको शॉप के बाहर दिखाती हूँ कितनी ठंड है, बट यहाँ पे इतना नहीं पता लग रहा है कि कितनी ठंड है। बाहर रोड पे जो हम निकलते हैं वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से पता लग रहा है। मैं लॉक करके बैठी हुई हूँ अंदर कि कहीं से भी हवा ना आए। जब थोड़ा सा बॉडी जो वार्म अप हो जाएगी फिर उसके बाद मैं थोड़ा वर्क करूँगी। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। देखिए गाइस, बेचारे रिक्शा वाले सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। ये इनकी भी ड्यूटी है। हेलो हेलो। सब अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, क्या करें गाइस, ड्यूटी ड्यूटी। स्कूल के बच्चे हैं, कुछ ड्यूटी पे जा रही हैं लेडीज़, कुछ जेंट्स हैं वो भी ड्यूटी पे जा रहे हैं। गाइस, मुझे थोड़ा सा बस बच्चों का आता है कि इतनी ठंड में भी जैसे बच्चों को स्कूल ऑफ कर देना चाहिए बच्चों का, क्योंकि जनवरी में इतनी ठंड पड़ती है कि ऑनलाइन की क्लास चल सकती है अगर पेरेंट्स उनको थोड़ा ध्यान दें। गाइस, मैं बच्चों के स्कूल ऑफ की बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि बच्चे अगर घर में अच्छे से पढ़ाई करें तो जनवरी का जो मंथ होता है उसमें स्कूल ऑफ रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है और बच्चे एक तो ऑलरेडी पहनने ओढ़ने में इतने केयरलेस होते हैं कि पेरेंट्स बोलते रहते हैं तब भी वो नहीं पहनते हैं, और स्कूल में आने के बाद तो वो कैप रिमूव कर देते हैं, अपने दस्ताने होते ग्लव्स वो भी रिमूव कर देते हैं। तो गाइज़, बच्चों को घर में ही बिठाकर उनको अच्छे से स्टडी करवाई जाए। ऑनलाइन क्लास आ रही है जैसे ही, तो आप उनके साथ में बैठिए, उनको हेल्प कीजिए, तभी होगा। ऐसा नहीं है बच्चे की क्लास चल रही है, मम्मा अपना काम कर रही है, फादर ड्यूटी पे गए हैं और बच्चे ऑनलाइन क्लास अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं गाइस। तो बिना पढ़ाई लिखाई भी देखो कुछ नहीं है, और बिना बच्चे को नॉलेज दिए भी कुछ नहीं है। वैसे स्कूल में भेजना लाना ड्यूटी निभाना ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो मेरे कहने का मतलब यही है, देखो कि बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उतनी ठंड को बर्दाश्त कर जाए, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो अपने खान पान में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वो अपने खान पान में डाइट पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सारी चीज़ ज़रूरी है गाइस। बच्चों को जो है एजुकेटेड भी बच्चे काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएँ। तो देखिए गाइस, हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी चाहते थे कि हमारे बच्चे आगे प्रोग्रेस करें, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें। आई नो आप सबको ये बात का अच्छे से नॉलेज है कि हमारे अच्छे से बच्चे स्टडी करें, अच्छे से अपनी जो है लाइन पकड़ें। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, बस ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों पर थोड़ा सा ऑनलाइन जो क्लास चलती है उसको साथ में बैठ के स्टडी करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे से लेकर चलती हूँ कि मैंने उसको जैसे क्लास दिलाई ऑनलाइन क्लास, मैंने उसको 2-3 दिन जैसे मैंने उसको फ़ोन छोड़ दिया उसके हाथ में, तो उसने क्या किया कि मुझे नहीं पता, देखो सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैं आपके बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर गर्ल्स होती हैं वो एक्टिव होती है वो स्टडी को लेकर, बट जो बॉयज़ होते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो क्या करेंगे कि अपना 2-3 मिनट के लिए तो देखेंगे घर वालों को कि हाँ भाई क्लास चल रही है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए,
बट वो देखेंगे कि घर के काम में बिजी हो रहे हैं, तो उसी टाइम वो रिमूव करके क्लास को और अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे। या फिर गाइज वो पता है इतने चालाक होते हैं बच्चे, मैं अपने शुभम की बात करूँ, वो गेम को ऐसे जैसे ऑनलाइन क्लास आती है उनको नीचे कर देगा और वो जैसे फ़ोन की साइड में कर देगा कि मैम भी बोलती रहे, घर वालों को लगे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, और साइड में गेम खेलता रहता है। बट मैंने उसको एक दिन देखा तो मैंने उसको काफ़ी डांट लगाई। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्कूल ऑफ की बात कर रही हूँ तो ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हूँ, बच्चे स्टडी नहीं करते हैं। तो मेन है पेरेंट्स का ध्यान देना, तो प्लीज़ गाइज ध्यान दीजिए। देखिए गाइज, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, जो भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं। आई नो सबको नॉलेज है इस बारे में। देखिए, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है। गाइज, ये सच्ची बात है। शिक्षा जो होती है वो हमारा हथियार होता है। हम अगर शिक्षा ले लेते हैं अपने टाइम पर, यदि हम स्टडी के टाइम पर ही सारी नॉलेज ले लेंगे, अपना सारा टाइम स्टडी को देंगे, तो वो हमारी शिक्षा कोई भी नहीं ले सकता। वो हमारा हथियार बन जाती है कि जैसे हमें आगे हेल्प करेगी जॉब के लिए, हमारी लाइफ टोटली सेट हो जाती है। और जो कलम होती है जिससे हम लिखते हैं वो हमारी तलवार है। गाइस, कलम और शिक्षा दोनों की हमने आदर करना चाहिए। ये हम इनका आदर करेंगे तो ये हमारा ही आदर करेंगे। मार्केट में हम जाते हैं, अगर हम अच्छे से बातचीत करेंगे, गुड बनेंगे, तो मार्केट में हमारी वैल्यू बनेगी, रेपुटेशन बनेगी। तो गाइस, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। तो टाइम पे अपनी शिक्षा लीजिए। यदि वो समय निकल गया तो समय वापस नहीं आएगा। टाइम आगे चला गया तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ मलते रह जाएंगे गाइस। तो चलिए, इस टॉपिक पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा मैं आपको बोर कर रही हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खासकर पेरेंट्स। तो अब हम थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं। मेरे को आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को भी थोड़ा सा जो है नॉलेज मिली कि हाँ भाई, जैसे मैंने शुभम को ऑनलाइन क्लास दिलाई, तो क्लास दिलाने में क्या हुआ, मुझे तो पहले ऐसा लगा कि हाँ चलो बच्चा घर में बैठ के अच्छे से पढ़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे टीचर्स अपना पूरा एफर्ट डाल रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए, बट हम एफर्ट नहीं दे रहे हैं। वो अपनी फ़ीस, हम कह देते हैं कि वो बैठी हुई है घर में क्लास ले रही हैं, बैठे बैठे स्कूल वाले फ़ीस ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। वो अपनी मेहनत प्रॉपरली कर रहे हैं, पीरियड्स वाइज वो अपने लिंक भेज रहे हैं, तो वो पूरा अपना एफर्ट डाल रहे हैं पढ़ाई में बच्चे के लिए कि बच्चा पीछे ना रहे। तो गाइज, हमारा भी कुछ बनता है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है कि हम भी करें। तो चलिए गाइज, अब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं जैसे आई थी स्कूटी पर से जस्ट ऐसे ही बैठ गई। मैं आते ही बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओनली चाय पी थी, जिससे मुझे थोड़ी सी हीट मिल जाए। तो अब मेरा बॉडी टेम्परेचर ओके है, बट ठंड लग रही है, बट इतनी नहीं है। तो चलिए अब क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग करने के बाद में आज मैं टाइम से आ चुकी हूँ, मेरा काफ़ी काम कवर हो जाएगा। तो टाइम का हम भी सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग ना करते हुए। तो चलिए गाइस, क्लीनिंग करने के बाद स्टिचिंग करते समय हम आपको मशीन पे जिस टाइम काम करेंगे उस टाइम आपसे बात करते हैं गाइस। चलिए गाइस, मैं स्कूल में शुभम को लेने आ गई थी। सॉरी, मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई निकलते समय। इसका 1:30 का टाइम है स्कूल से निकलने का। देखिए गाइस, शुभम आ चुका है ट्यूशन से। हमने थोड़ी शॉर्ट्स बनाए, कुछ काम था स्टिचिंग का वो किया। तो चलिए अब घर चलते हैं, ठंड ज़्यादा है और शुभम के पापा का जो है कॉल आ चुका है। आज वो घर पे ही हैं, कल की उनकी ड्यूटी थी, तो वो सुबह मॉर्निंग में आ गए थे। तो गाइस चलते हैं। आज मैंने चिराग के पापा की टी शर्ट पहनी हुई है गाइस, बट ये गर्म है, मैं ही लेके आई थी। गर्म है काफ़ी, इनर वाला काम करती है, तो कितना भी पहन लो गाइस ठंड में तो लगती है। तो चलिए चलते हैं। मेरी मोटी भी जैकेट है, आपने देखी होगी, रेड कलर की हैवी जैकेट है, बट उसमें भी ठंड चली जाती है, तो ठंड ज़्यादा हो रही है। दोपहर में क्या हुआ था गाइस, शुभम के एकदम से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। तो मैं दोपहर में गई थी, तो दोपहर में मोस्टली जो होते हैं स्टोर बंद होते हैं, और दवाई इसकी जो चल रही है घर के पास में एक डॉक्टर हैं उनके पास चल रही है, इसलिए मैं जगह जगह से इसको दवाई नहीं दिलाती हूँ गाइस। मैं इसलिए उस दिन आपको बोल रही थी कि मैं जैसे इसके पापा और मैं ऑयली चीज़ें और बाहर की चीज़ें अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इनको प्रॉब्लम भी है लीवर की, इनका डाइजेस्ट सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम है। आपसे नहीं, इनको बचपन से ही है, दोनों भाइयों को। तो इनको मैं बहुत देख
संभल के ही चीज़ें खिलाती हूँ। दोपहर में इसने बस नॉर्मल दाल रोटी खाई थी, तो वो उसने खाया, तो खाते ही इसको जो है पेट में पेन स्टार्ट हो गया था। मैं अपने स्टिचिंग कर रही थी और ये मेरे पीछे वहाँ बैठा हुआ था चेयर पे, सैलून वाले चेयर पे बैठा हुआ, और ये आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने इसके फेस की तरफ देखा तो ये रो रहा था। मैंने पूछा शुभम क्या हुआ, तो बोल रहा है मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई मुझे बता तेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इमीडिएटली मैंने देखा, टाइम देखा तो बज रहे थे दो नहीं सॉरी 2:15 हो रहे थे, 2:15 के आसपास टाइम हो रहा था। तो 2 बजे जो है क्लिनिक बंद हो जाते हैं सारे, और स्टोर भी मोस्टली बंद हो जाते हैं। तो मैं बाहर रोड पे निकली तो एक स्टोर खुला हुआ था। मैंने उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बताई भी, तो उस हिसाब से उसने एक मेडिसिन दे दी, तो इसको आराम है। बाकी मैंने प्रॉब्लम इसको सारी बता दी थी, तो वो लाइट mg की थी, तो इसको अब आराम है, रिलीफ है। तो ये ट्यूशन भी अटेंड करके आ गया है। कल से जो है इनके यूटी स्टार्ट है। छुट्टी मैं करवा नहीं सकती गाइस बिल्कुल भी, क्योंकि यूटी मिस नहीं करना, क्योंकि इसी में इनका रिवाइज होता है, प्रैक्टिस होती है, कुछ ये पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं, चलने घर पे जाने के बाद आपसे बात करते हैं। चलिए गाइस, सॉरी गाइस, मैं घर पे आ चुकी हूँ। घर पे आने के बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई। चिराग के पापा ने मेरी आज इतनी हेल्प करी कि आते ही मुझे सुनने को मिला कि चिराग के पापा ने रोटी बना दी है, बट रोटी इतनी बनाई है कि इन सब का काम चल जाए। रोटी मेरी सुबह की रखी है, चिराग के पापा और मैं वही खाएंगे। गाइस एक और गुड न्यूज़ है, मुझे अभी अभी जस्ट पता लगा है कि शुभम की बुआ जी आ रही है, मेरी छोटी वाली ननंद। तो वो हमको सरप्राइज़ दे रही थी, बट उनको ही सरप्राइज़ हो गया क्योंकि उनको यहाँ का रास्ता पता नहीं है। तो नियर बाई आके उन्होंने फ़ोन करा कि आके मुझे ले जाओ। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं कि हमारी ननंद आने के बाद। और गाइस शुभम जो है वो छुप रहा है अपनी बुआ से, वो कह रहा है कि मम्मी बताना मत मैं यहाँ पे हूँ, उनको बोलना मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो उनके साथ एक प्रैंक करेगा शुभम। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं। गाइस मैं अपनी बुआ के साथ प्रैंक करूंगा, देखना। अभी मेरी बुआ अभी आ रही है, मैं उनके साथ करूंगा प्रैंक। चलो मैं आपको बैक कैमरा करके अभी दिखाऊंगा। गाइस देखिए मेरी बुआ आ चुकी है, अंदर है। देखिए मेरा नाम ले रही थी अभी, देखिए वेट, देखिए गाइस देखिए मेरे लिए कुछ वर्ड है। देखिए अंदर बैठे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो वो दिख रहे हैं ना, पीला पीला। देखिए और गाइस देखिए मैं कहाँ पे बैठा हूँ, अंधेरे में बिल्कुल, और किसी को भी नहीं पता। गाइस देखिए